मस्टर्ड सीड्स केवल भोजन में तड़का लगाने के काम नहीं आती और ना ही सरसों का तेल केवल भोजन पकाने के काम आता है। इनके बहुत से औषधीय उपयोग भी हैं। मस्टर्ड यानी सरसों को आयुर्वेद में सरसप कहा जाता है और ये मुख्य रूप से खुजली, दर्द और बाहरी प्रयोग करने पर त्वचा से संबंधित विकारों में उपयोगी है। तो चलिए जानते हैं हमारे रसोई घर में हमेशा मिलने वाली इस औषध के बारे में और इसके उपयोगों के तरीके के बारे में। हरिओम, सात्विक जीवन में आपका स्वागत है। मैं डॉक्टर नेहल शर्मा, सात्विक जीवन के इस पथ पर आपकी सारथी। सरसों का तेल सरसप बीज से ही निकलता है और सरसों का तेल और सरसप बीज ये दोनों ही भारतीय रसोई घरों में हमेशा से मिलते हैं, इसलिए हमारे लिए इनके उपयोग जानना बहुत ज़रूरी है। दिखने में सरसप बीज जैसे ही एक और औषध है जिसे राई कहते हैं और संस्कृत में इसे राजिका कहा जाता है। ये दोनों अलग अलग पौधे से आती हैं, पर इन दोनों के गुण और प्रभाव लगभग एक समान हैं। सबसे पहले तो गठिया के दर्द में या सामान्य दर्द में वायु के बढ़ जाने से अगर दर्द है तो उसमें सरसों के तेल का प्रयोग कर सकते हैं। इसके लिए आपको लगभग 100 ml सरसों का तेल लेना है। उसमें 10 ग्राम कपूर डालनी है। कपूर को कूट करके अच्छे से गर्म किए हुए तेल में मिला लीजिए और इस सरसप तेल से आप मालिश कीजिए। ये कपूर युक्त तेल उन लोगों को भी लगाना चाहिए जिन्हें मच्छर बार बार काटते हैं या बार बार शरीर में खुजली होने लगती है। दूसरा, अगर दांतों में दर्द है या कीड़े हैं या पायरिया है तो आप सरसों के तेल से ऑयल पुलिंग कर सकते हैं, यानी 1 चम्मच हल्के गुनगुने तेल को मुख में भर करके 5 मिनट तक घुमाना है और फिर हल्के गर्म पानी से गार्गल्स करने हैं। तीसरा, श्वसन संबंधित दिक्कतों में भी सरसों के तेल का प्रयोग कर सकते हैं। खांसी जुकाम होने पर अगर कफ जमा रहता है या बच्चों में खांसी एक बार शुरू होने के बाद रुकती ही नहीं है तो 20 ml गुनगुने तेल में 2 ग्राम सेंधा नमक मिलाकर के इससे चेस्ट पर मालिश करनी चाहिए। इससे बहुत जल्दी खांसी में आराम मिलता है और जमा हुआ कफ पिघलकर बाहर निकलता है। चौथा, इसका प्रयोग है दंतशूल में। अगर आपको अचानक से दांतों में दर्द होने लगता है, दांत हिलने लगते हैं या मसूड़े सूज जाते हैं तो सरसों तेल में या सरसप बीज का पेस्ट बना करके इसमें थोड़ा सेंधा नमक मिला के इसे लोकली अप्लाई करने पर तुरंत आराम मिलता है। आप इसमें लौंग कूट करके या लौंग का तेल भी मिला सकते हैं। पांचवा उपयोग है इसका शीत पित्त यानी अर्टिकेरियल रैशेस के अंदर। जब भी अर्टिकेरिया के रैशेस आते हैं तुरंत सरसों के तेल में थोड़ा सेंधा नमक मिला करके प्रभावित स्थान पर मालिश कीजिए। इससे खुजली में तुरंत आराम मिलता है। छठा, अगर आपको सुबह सुबह छींकें आती हैं, सांस लेने में दिक्कत होती है तो सरसों के तेल की 2 से 3 बूंदें रोज़ाना प्रत्येक नासा में डालिए। ये नस्से का ही एक प्रकार है जिसे आप रोज़ाना कर सकते हैं। इसे प्रतिमर्श नस्से कहा जाता है। सरसों का तेल कर्णशूल में भी उपयोगी है। अगर आपको ठंड की वजह से या ठंडी हवा से आने के बाद में कान में दर्द होता है तो आप सरसों का तेल हल्का गर्म करके कानों में डाल सकते हैं और फिर कुछ देर के लिए कॉटन प्लग लगाकर लेटे रहिए। पर अगर आपके कान में से किसी भी तरह का स्राव होता है या कोई परफोरेशन है तो आपको कान में कुछ भी औषध बिना चिकित्सकीय परामर्श के उपयोग में नहीं लानी है। इसके अलावा सरसप के बीज रक्षोग्न भी होते हैं, यानी ये नकारात्मक ऊर्जा को दूर करते हैं और कीट कीड़ों को भी दूर रखते हैं। इसलिए पहले जब सूतिकागार बनाए जाते थे या डिलीवरी रूम्स बनाए जाते थे वहाँ पर और बच्चों के पालने के चारों ओर सरसप बीज का प्रयोग किया जाता था। साथ ही सरसप के बीजों का धूपन में भी प्रयोग होता है। सरसप बीज और तेल के उपयोग की आप इतनी बातें जान चुके हैं। बस इतना और ध्यान में रखिए कि इसका भोजन में अधिक उपयोग करने से एसिडिटी बढ़ सकती है। आंतों में घाव है या गैस्ट्रिक अल्सर है तो ये समस्या भी बढ़ सकती है।
और जो तेल आप उपयोग में ला रहे हैं वो शुद्ध होना चाहिए। तो अपनी आँखों के सामने आप अगर कोल्ड प्रेस तरीके से तेल निकलवाते हैं और मात्रा पूर्वक इसका उपयोग करते हैं तो ये उत्तम है। आप हमें कमेंट करके ज़रूर बताइए कि आप किस खाद्य तेल का उपयोग भोजन पकाने में करते हैं। मैं और मेरा सात्विक जीवन का परिवार फिर से योग और स्वास्थ्य से जुड़ी कुछ नई जानकारियों के साथ आपसे जल्द ही मिलेंगे। तब तक के लिए हमारे इस वीडियो को लाइक और शेयर करें और हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब करें। दिव्य शक्ति की कृपा हम सब पर बनी रहे। हरिओम तत्सत।